जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चैनल का नाम परिवर्तित करके संगम चैनल किया गया है और इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का समावेश किया गया है, इसलिए इस चैनल का नाम संगम रखा गया है। अब हम आपको बताते हैं कि विभिन्न लग्नों में शुभ अशुभ ग्रह के क्रम में हमने पिछली बार आपको बताया था कि हम तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और धनु लग्न, 3 लग्नों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो यह है तुला लग्न की वीडियो। तुला लग्न में चूँकि लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र है और पंचम भाव का स्वामी शनि है और बुध जो है वो नवम भाव के स्वामी हैं। अब शनि इसमें चतुर्थ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर कोई भी ग्रह शुभ हो जाता है जब वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो। तो शनि जो है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, इसलिए नंबर 1 पर ये पहले हमने आपको बताया कि जो नवम भाव का स्वामी होगा वो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। लेकिन इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। इसके बाद फिर बुध है क्योंकि ये 9वें भाव के स्वामी हैं और तत्पश्चात शुक्र हैं क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। चूँकि उनकी दूसरी राशि जो है 8वें भाव अशुभ भाव में है और बुध की दूसरी राशि द्वादश भाव में है जो कि अशुभ है, इसलिए चूँकि वो त्रिकोण के स्वामी हैं और ये लग्न के लग्नेश हैं, इसलिए इनकी अशुभता कम हो जाती है। फिर भी ये शुभ माने जाएंगे। इसमें कम शुभ होगा मंगल। मंगल क्यों कम शुभ होगा? क्योंकि वो केंद्र का स्वामी है और यह नियम है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो जाए तो वो शुभ हो जाता है। और चूँकि ये द्वितीय भाव जो है ये कोई अशुभ भाव नहीं है, ये शुभ भाव कि इससे वाणी का प्रयोग वो देखा जाता है, प्रारंभिक विद्या देखी जाती है, भोजन भजन देखे जाते हैं और यह द्वितीय भाव जो है ये वाणी का भाव है, तो इसलिए ये अशुभ नहीं है। ठीक है, तो ये 7वें भाव में और द्वितीय भाव का स्वामी होकर के मंगल शुभ है लेकिन कम शुभ है। अब इस कुंडली में सूर्य देखिए कहाँ है, एकादश भाव में है। इसके बाद बृहस्पति की 2 राशियाँ 9 और 12, ये तृतीय भाव और ये 6वें भाव, इसलिए अशुभ हो गई। और चंद्रमा केंद्र का स्वामी है। चंद्रमा लग्न का चंद्रमा हो शुभ नहीं माना जाता और दशम भाव का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और चंद्र, ये 3 ग्रह जो हैं ये अशुभ माने जाएंगे। 3 ग्रह ये शनि, बुध और शुक्र शुभ माने जाएंगे तथा ये कम शुभ माना जाएगा लेकिन अशुभ नहीं माना जाएगा। तो मित्रों देखें, यह है वृश्चिक लग्न की कुंडली। वृश्चिक अर्थात यह 8 को बोलते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि बोलते हैं। और ये चूँकि ये लग्न में है इसलिए वृश्चिक लग्न हो गया। अब हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं हमारे चंद्रमा और दूसरे नंबर पर आते हैं बृहस्पति क्योंकि ये 5वें भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के ये शुभ हैं। और तीसरे हैं सूर्य जो दशम भाव के स्वामी हैं। सूर्य दशम भाव में शुभ माना जाता है। अब इसके बाद में हम देखें सम हो जाते हैं 2 ग्रह, एक तो मंगल और शनि। तो मंगल क्यों हुआ? क्योंकि मंगल की एक राशि ये है और दूसरे लग्न में पड़े हैं। तो लग्नेश होने के बावजूद ही मंगल चूँकि अशुभ ग्रह हैं और एक राशि इनकी 6वें भाव में आ जाती है, इसलिए ये सम हो जाते हैं। यहाँ से शुभ हुए, यहाँ से अशुभ हुए, एक कम एक ज़्यादा बराबर हो जाते हैं। इसके बाद शनि को हम देखें तो शनि क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शनि की एक राशि तो केंद्र में है और एक राशि जो है तृतीय भाव में है। तृतीय भाव अशुभ भाव माना जाता है और ये केंद्र शुभ भाव माना जाता है, इसलिए चूँकि ये अशुभ हैं तो एक यहाँ इन्होंने एक राशि कब्जा कर लिया, दूसरी राशि खराब भाव में चली गई, इसलिए ये सम हो जाते हैं। और बुध शुक्र इसमें अशुभ 2 हैं। बुध इसलिए हैं
क्योंकि इनकी एक राशि 8वें भाव में है, दूसरी राशि जो है एकादश भाव में है, इसके कारण ये अशुभ हैं। और शुक्र 7वें भाव में एक राशि इनकी ये है और दूसरी राशि इनकी द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में ये अशुभ हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो है ये मारक है और ये अशुभ तो अशुभ ही है द्वादश भाव, इसलिए ये अशुभ करेंगे। ये यहाँ मारकत्व का काम करेंगे और यहाँ ये व्यय करेंगे, व्यय करवाएंगे, जैसे भी स्थितियाँ बनाएंगे वह ऐसे जुआ खिलवाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी स्थितियाँ ये करवाते हैं, इसलिए इनको इस कुंडली में अशुभ माना जाता है। अब मित्रों हम बात करते हैं धनु लग्न की। तो मित्रों यह है धनु लग्न की कुंडली, चूँकि पूर्व में उदय हो रही जो राशि होती है वही लग्न में होती है। और यह धनु लग्न की जो कुंडली है, आप इसमें देखें कि मंगल पंचम भाव के स्वामी और सूर्य नवम भाव के स्वामी ये इस कुंडली के लिए शुभ हैं। अर्थात धनु लग्न की जो कुंडलियाँ होंगी उनमें मंगल और सूर्य ये शुभ ग्रह हैं। इसके बाद में इसमें अशुभ ग्रह 3 हैं। शुक्र हैं क्योंकि 6वें और एकादश भाव के स्वामी हैं, इसलिए शुक्र अशुभ हैं। क्योंकि पहले ही बताया है कि तीसरा, 6वां, 8वां, 1 और 11वां, 12वां ये 5 भाव अशुभ माने जाते हैं। तो शुक्र 6वें भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के अशुभ हो गए हैं। और शनिदेव चूँकि द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो तृतीय भाव अशुभ है और ये समभाव है। तो जो अशुभ जहाँ ज़्यादा होगा, ऋण ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ऋणी कहा जाएगा। धन तो उसका 2 रुपया है और ऋण है उसका 10 रुपया, तो क्या हो गया, वो ऋणी हो गया, अर्थात अशुभ हो गया। तो शनि अशुभ हो गए। और रहे बुध महाराज जो हैं ये अपने 10वें भाव के और 7वें भाव, चूँकि मारक भी हैं, 7वें भाव के स्वामी होकर के और 10वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए केंद्र कोई भी शुभ ग्रह अगर केंद्र ये चतुष्कोण है, इन केंद्र का स्वामी अगर हो जाए तो वह अशुभ फल देता है। अब चूँकि इसमें बृहस्पति लग्न के और चतुर्थ भाव ये भी शुभ हैं, परंतु ये भी केंद्र के स्वामी हैं, परंतु इनको सम क्यों कहा गया, क्यों तटस्थ कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये लग्न के स्वामी हैं। तो लग्न में अगर लग्न का कोई स्वामी होता है तो वह शुभ फल प्रदान करता है, लेकिन दूसरी राशि इनकी चतुर्थ भाव में हो गई, केंद्र में हो गई, इसलिए इनको तटस्थ कर दिया गया। अब चंद्रमा जो है 8वें भाव में है, इसलिए तटस्थ है। तटस्थ इसलिए है क्योंकि 8वां भाव जो होता है आयु का होता है, मृत्यु का होता है, गुण रहस्य क्या होता है। अब चूँकि चंद्रमा वो वैसे भी प्रकाश कम है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला चंद्रमा, तो चंद्रमा मन के कारक चंद्रमा, तो वो कहाँ पर है, 8वें भाव में है। 8वें भाव में होने के कारण अब ये शनि की एक दृष्टि, अर्थात अगर ये देखा जाए तो यहाँ जो भी ग्रह बैठेगा वो ग्रह यहाँ से इनको देखेगा, तो चंद्रमा इस भाव में 8वें भाव में जो है सम हो जाता है, ना वह शुभ करेगा ना अशुभ करेगा। जैसे ग्रहों की दृष्टियाँ उस पर पड़ेंगी उस तरह का वह कार्य करेगा। तो मित्रों यह हमने आपको बताया तुला, वृश्चिक और धनु लग्न के संबंध में। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको अंतिम 3 राशियाँ मकर, कुंभ और मीन के संबंध में जानकारी देंगे कि उनमें कौन कौन से ग्रह शुभ होंगे और कौन कौन से अशुभ होंगे। और मित्रों अनुरोध है कि यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्रीमन नारायण।